हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल सीख रहे हैं, जिनमें अभी तक हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रूल को बहुत अच्छे से समझा। आज बिल्कुल लास्ट अंतिम रूल हम समझेंगे, रूल फिफ्थ। इसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को भी समझेंगे। ये भी हर रूल की तरह उतनी ज़्यादा आसान है, ये भी हर रूल की तरह उतनी ज़्यादा आसान है और उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें आपको बस इतना ही समझना है कि अक्सर अभी तक हमने हर रूल व यूज की पहचान के तौर पर आपको एक दो लाइन लिख करके जरूर समझाई है। इस रूल का भी एक छोटा सा पहचान है, उसे देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जिस क्रिया के बाद एक एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप भी अच्छे से सुनिए और लिखते रहिए, समझते भी रहिए, फिर मैं बाद में फिर से समझा दूंगा आपको। सो रूल फिफ्थ बिल्कुल अंतिम हमको समझना है। जिस क्रिया के बाद लिखते रहिए आप लोग, जिस क्रिया के बाद, अंत में नहीं, बाद समय शब्द है। क्या है? समय शब्द है। उसी क्रिया में आईएनजी लगाकर उसके पहले वाई लगाते हैं। ये जो वाई लगा है ना, ये समय शब्द के लिए ही वाई लगा है, ठीक है। बाकी क्रिया में एनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते थे, इतना तो आप जानते ही हैं अच्छी तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरह की सेंटेंस मैंने बहुत बार सुनी है, देखी है, बट कहीं इसका रूल कहीं नहीं मिला। तो हमें लगा यदि इस तरह से सेंटेंस बनाया जा सकता है, लोग बोलते भी हैं, तो फिर इसका कुछ रिटन तौर पर होना चाहिए। बस यही सोच करके मैं इसे सोचा कि आप लोग को अपने हिसाब से देता हूँ कुछ बना करके। तो इसमें बस इतना आपको देखना है कि जिस क्रिया के बाद समय शब्द है, कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। समय शब्द आया तो उसी क्रिया में एनजे लगा देना है। जिस क्रिया के बाद समय है उसी क्रिया में एनजी लगाना है और उसके पहले वाई लगा देना है, मतलब समय शब्द के लिए वाई लग जाएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। खाना खाते समय हमें देखते हैं इसे, देखो ध्यान से। खाना खाते समय हमें बात नहीं करना चाहिए। ये जो खाना खाते समय शब्द है, ये बीच में भी आ सकता है। जैसे हमें खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, तो मतलब एक ही है, चाहे जैसे आप बनाइए। हमें शब्द पहले कर दीजिए या पार्टिसिपल को अलग कर दीजिए, दोनों सही है। इसको मैं दो तरह से बना ही देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। खाना खाते समय, समय शब्द आ गया, क्या करेंगे? वाइल खाते, खाते समय, पढ़ते समय, सोते समय, हंसते समय, खेलते समय, जाते समय, नहाते समय, पढ़ाते समय, किसी क्रिया के बाद जब समय शब्द है तो उसी क्रिया के पहले वाइल लगाना है और उसमें एंज लगा देना है। तो खाना खाते समय वाइल ईटिंग फूड, वाइल ईटिंग फूड हो गया खाना खाते समय। अब कॉमा दे दीजिए, क्योंकि पार्टिसिपेट पहले करेंगे तो कॉमा लगा के अलग करना ही होगा उसको, हमें बात नहीं करना चाहिए। तो सिंपल, वी शुड नॉट टॉक टू ईच अदर हो सकता है आपस में, बट वी शुड नॉट टॉक, आप जैसे समझो। इसको एक प्रकार से बनाना चाहे तो यही सब्जेक्ट पहले कर दीजिए। वी शुड नॉट टॉक, सिंपल, व्हाइल ईटिंग फूड। ये पार्टिसिपल हम लास्ट में कर देंगे, व्हाइल ईटिंग फूड ईयर। क्या देखा आपने? आपको, चूंकि ये पार्टिसिपल स्वतंत्र क्रिया है, नॉन फिनाइट वर्ब मतलब होता ही है स्वतंत्र क्रिया, इसका कर्ता व टेंस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो आपकी मर्जी, आप इसको जो है कंप्लीमेंट के रूप में लास्ट लिख दीजिए, या फिर आप सब्जेक्ट के एडजेक्टिव तो है ही है, सब्जेक्ट के एडजेक्टिव के तौर पर आप इसको पहले कर दीजिए। तो ये दोनों तरह से सही माना जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ते समय
बच्चे कक्षा में पढ़ते समय शोर मचाते हैं। कौन शोर मचाते हैं? बच्चे मचाते हैं, चिल्ड्रन। सिंपल, शोर मचाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? मेक अ नॉइज, है ना। अब कक्षा में पढ़ते समय, देखिए पढ़ते समय, पढ़ना वर्ब है, उसके बाद समय शब्द आया है, तो समय शब्द के लिए आपको वाई लगाना होगा। वाई, पढ़ना पे रीड होता है। अब इसी में एनजी लगा देंगे आप। वाइल रीडिंग, कक्षा में, इन द क्लास। ठीक है, कितना ज्यादा आसान है। सो चिल्ड्रन मेक अ नॉइज वाइल रीडिंग इन द क्लास। तो आपको बस इतना ही देखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट उठाइए, पीछे सरकते हुए चले आइए, जहां पर पार्टिसिपल मिलेगा बस वहीं पार्टिसिपल रख देना है। ठीक है, शोर मचाते हैं, मेक अ नॉइज, पढ़ाते समय, समय के लिए वाई लग गया मैंने, उसके बाद पढ़ते से पढ़ने के लिए रीड हो गया, कक्षा में, इन द क्लास। कितना ज्यादा आसान है ना। कंसेप्ट सबका एक ही है, मतलब वर्ड में एनजी लगा के आपको जेल बनाना है, बट किस तरह का सेंटेंस आप बन सकता है, कैसे, मतलब सबकी पहचान अलग है। कभी होता है ना मन में आते क्या इस तरह का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो आप जान लो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल है तो वैसे बनेगा। सबकी पहचान रूप ढेर सारे एग्जांपल देकर मैंने समझाई है, क्लियर हो जाएगा ना। तब तो एक और भी एग्जांपल देखते हैं, जो कि कंसेप्ट है। यदि कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग पास्ट पार्टिसिपल समझेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, देखिए इसको भी। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय बच्चों को पीटते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय बच्चों को पीटते हैं। पढ़ाते समय, मैंने बोला था ना, पढ़ते समय, पढ़ाते समय, खेलते समय, खाते समय, जाते समय, नहाते समय, कुछ भी हो सकता है। तो अध्यापक कौन पीटते हैं? अध्यापक, टीचर पीटते हैं। लास्ट में जाइए, पीटना क्या होता है? बीट। टीचर एक वचन है, चूंकि पीटते हैं तो यदि एक से अधिक टीचर की बात हो रही है, सभी टीचर पीटते हैं, तब तो यहाँ पर आपको टीचर्स करना होगा। ठीक है ना। कोई एक अध्यापक पीटता है, चूंकि पीटता है तो नहीं है, पीटते हैं, मतलब सभी अध्यापक की यही हालत है, पढ़ाते समय पीटते ही है। तो इसको मैं सब्जेक्ट को प्लूरल बना लेता हूँ, बहुवचन। टीचर बीट, पीटते हैं, हो गया। अब बच्चों को चिल्ड्रन, ओके। पढ़ाते समय यही मिला ना, समय शब्द के लिए वाई लगा दीजिए आप। पढ़ाना के लिए क्या होता है? टीच, इसमें आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग। सो वाइल टीचिंग, कक्षा में, इन द क्लास। आ रहा है समझ में ना? देखा आपने कंसेप्ट। यदि आप समझना चाहिए, एक एग्जांपल और हम देखेंगे यहाँ पर। मैं हर दिन नहाते समय गाना गाता हूँ। क्या होगा? कौन गाना गाता है? मैं इस साइड लिखता हूँ, आई गाना गाता हूँ। क्या होगा? सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। अब मेरे साथ में कोई भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है, अब गीत वो भजन भी हो सकता है। मैं हर दिन नहाते समय गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ, हो गया। नहाते समय, बस यही बचा। क्या होगा? नहाना क्या क्या होता है? टेकिंग बाथ, बाथिंग भी हो सकता है, BATHEING, तो इसके पहले वाई लगेगा, ओके ना। ये ध्यान दीजिएगा, इसके पहले आपको वाई लगाना ही होगा। WHILE, वाइल बाथिंग, BATHEING, वाइल बाथिंग। अब क्या बचा? हर दिन के लिए, डेली एवरीडे होता है, आप उसको लिख देंगे DAILY, ओके ना। अब इसको नोट करिए, मैं हर दिन नहाते समय गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग वाइल बाथिंग डेली। कहाँ, कैसे, वो बात की कॉम्प्लीमेंट चीज़ें हैं, आप आगे ऐड कर सकते हो, ओके ना। ये समझ में आया कि नहीं? अभी ये बताइए। नहीं आया तो इसको आप नोट कीजिए, हम और भी ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं, 2-4 एग्जाम्पल और भी देंगे, तब तो क्लियर हो जाएगा ना, पक्का। मुझे लगता है इस तरह से आपको भी सेंटेंस बनाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अभी नोट कीजिए, मेरा जो धर्म है, मुझे लगता है जो करना चाहिए वो मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। कंसेप्ट देना है मुझे, आई डू माई बेस्ट।
अब आपका जो फर्ज है, यदि आप नहीं कर रहे हो तो फिर मुझे नहीं पता। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा हर चीज़ ना। जल्दी से नोट कीजिए। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मेरे पिताजी दफ्तर जाते समय भगवान की पूजा करते हैं। कौन पूजा करता है? मेरे पिताजी। ओके, तो लास्ट में देखना है पूजा करना। अब भगवान की जाते समय हमें चूंकि मुख्य रूप से तो पार्टिसिपल से मतलब है ना, लेकिन आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर यदि याद होगा तो आप जानते होंगे सबसे पहले हमको सब्जेक्ट उठाना है। मेरे पिताजी क्या होगा? माय फादर। ओके ना, पूजा करते हैं, पूजा करना क्या होगा? WORSHIP होता है, ये S लगा देंगे। ओके ना, क्योंकि माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो माय फादर वर्शिप्स, भगवान की वर्शिप द गॉड, GOD। ध्यान दीजिएगा, जब भी गॉड शब्द लिखेंगे G कैपिटल रहेगा। ओके ना, तो वर्शिप द गॉड, भगवान की पूजा करते हैं। जाते समय, ये समय शब्द के लिए आपको वाई लगाना होगा, WHELE ना, WHEILE। अब जाना के लिए गो होता है, इसमें ING लगा देना होगा क्योंकि यही पार्टिसिपल की पहचान है। ओके ना, सो वाइल गोइंग, कहाँ? दफ्तर, गोइंग टू ऑफिस। इसको पढ़िए एक बार। माय फादर वर्शिप्स द गॉड वाइल गोइंग टू ऑफिस। माय फादर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद पूजा करते हैं वर्शिप्स, भगवान की, द गॉड। उसके बाद दफ्तर जाते समय वाइल गोइंग टू ऑफिस, समय के लिए वाइल लगा, जाने के लिए गो होता है ING लगाएंगे, दफ्तर के लिए ऑफिस होता है। कितना ज़्यादा आसान था। तो मैं श्योर हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फिर भी आप एग्जाम्पल और दे दीजिए। यह छोटा बच्चा स्कूल जाते समय बहुत रोता है। आप लोगों ने इस तरह से सेंटेंस सुना होगा, मुझे लगता है बहुत बार। मतलब ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है इतने ज़्यादा, इस तरह का सेंटेंस आप जरूर सुने होंगे। पढ़ते समय, सोते समय, स्कूल जाते समय, कक्षा में पढ़ते समय, पढ़ाते समय, खेलते समय, नहाते समय, खाते समय, सुने तो जरूर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, वर्ब के बाद भी समय है तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तभी वाइल लगाना है, तभी ING लगाना है। यदि वर्ब के अलावा भी कहीं समय आ जाए तभी होता है सुबह के समय, शाम के समय, खेल के समय, कक्षा के समय। अभी खेल और कक्षा वर्ब नहीं है, सुबह शाम दोपहर के समय होता है इस तरह से, तो वहां पर वाइल नहीं लगाना है, वहां पर ING नहीं लगेगा। ठीक है ना। अब सुबह के समय आ जाए तो वहां पर आपको जो है वाइल मॉर्निंग नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको बस इतना देखना है कि पढ़ते समय, सोते समय, खेलते समय, पढ़ने के समय नहीं, ध्यान दीजिएगा, ना ने नी नहीं लगाना चाहिए, इसमें ता ते ही आना चाहिए। प्लीज माइंड इट। ओके, पढ़ते समय, सोते समय, खेलते समय, हंसते समय, बोलते समय, नहाते समय, खाते समय, मतलब ते समय मान लीजिए, ये लगा रहेगा। ठीक है, ना कि पढ़ने के समय, खेलने के समय, खाने के समय, वो दूसरा यूज हो जाएगा और वहाँ पर आपको वाइल नहीं लगाना है, वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का कंसेप्ट नहीं रहेगा। जो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बना, इस तरह से सेंटेंस आपको मिला होगा, वो आपको ध्यान देना होगा। ओके ना। एक और भी है, देख लेते हैं, दो नीचे है, इसको भी देखना होगा। यह छोटा बच्चा स्कूल जाते समय बहुत रोता है। कौन रोता है? यह छोटा बच्चा। क्या होगा? दिस लिटिल, LITTLE ना, दिस लिटिल चाइल्ड रोता है। क्राइज या वीप, कुछ भी वीप्स, क्यों? क्योंकि दिस लिटिल चाइल्ड आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके ना। रोता है, बहुत बहुत, इसके लिए वेरी मच कर दीजिए बस। ओके ना। तो दिस लिटिल चाइल्ड वीप्स वेरी मच। स्कूल जाते समय, बस इतना ही बच रहा है। देख रहे हैं आप लोग, क्या करना होगा बताइए आप हमें। समय से के लिए वाई लगा दीजिए यहाँ पर, जाना के लिए गो होता ही है, ING लगा दीजिए। गोइंग, स्कूल, स्कूल के लिए गोइंग टू स्कूल। ओके ना, कर लेंगे। स्कूल समझिए उसको, पढ़ते इसको एक बार। दिस लिटिल चाइल्ड वीप्स वेरी मच, क्राइज वेरी मच व्हाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते समय। ठीक है, दो और भी है, नीचे है, यहाँ पे हम देखते हैं, चूंकि जगह बचा था यहाँ भी मैंने लिख दी। आप हर दिन पढ़ते समय मोबाइल चलाते हैं, ये तो फैक्ट है। आज के समय में जितने भी बच्चे हैं, आप या मैं हूँ, हर कोई लास्ट में हर समय शाम को पढ़ते समय पक्का मोबाइल पर ध्यान रहता है।
ज़्यादा से ज़्यादा, बट ऐसा गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप हर दिन पढ़ते समय मोबाइल चलाते हैं, कौन चलाता है? आप चलाते हैं। आपके लिए यू कर दीजिए। उसके बाद मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाने के लिए ऑपरेट या रन कुछ भी, तो ऑपरेट कर देता हूँ, OPERATE, ओके ना, OPERATE। सो यू ऑपरेट मोबाइल, MOBILE। अब क्या बचा? पढ़ते समय क्या होगा? वाइल रीडिंग। अब डेली के लिए लास्ट में हर दिन के लिए डेली लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक ना। एक सेंटेंस और है, वे कभी कभी खेलते समय झगड़ा करते हैं। कौन झगड़ा करता है? वे। वे के लिए क्या होगा? दे। मैं यही लिखूँ तो कैसा रहेगा? दे झगड़ा करते हैं, फाइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कभी कभी शब्द है ना, इसके लिए दो चीज होता है, सेल्डम या समटाइम्स। तो ये दोनों में से कोई एक भी लिखना होगा, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखना होगा, ये रूल है, ठीक है ना। सो दे सेल्डम, दे सेल्डम क्या झगड़ा करते हैं? फाइट। दे सेल्डम फाइट, वे कभी कभी झगड़ा करते हैं, हो गया। खेलते समय यही बचा, तो क्या होगा यहाँ पर? वाइल प्ले, वाइल प्ले, ओके ना। क्योंकि जो चीजें आपको नहीं दिख रही है मैं उसको बोल देता हूँ, आप उस तरह से भी क्लियर कर लो। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। आप समय दीजिए, बहुत ज़्यादा आसान है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ना। इस पेंडेमिक में अपना और अपने से जुड़े हर किसी का ख्याल रखते हुए अपना शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक विकास के बारे में भी सोचते हुए हर तरह से तैयारी करते हुए आगे बढ़ते हुए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच।